हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर लीला शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये बताने के लिए कि आप पूरी प्रेगनेंसी में जो ANC कराते हो, जो एंटीनेटल चेकअप होता है, वो आपका सही तरीके से जो होता है ना, उसमें आप मेडिसिन नहीं खाते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आपको जितना भी डॉक्टर आपको देते हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, वो आपको सही तरीके से खाना है। अगर आप सही तरीके से नहीं खाते हो तो आपका बेबी का ग्रोथ कम हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेड बेबी होता है। फिर डिलीवरी के वक्त प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी एक हमारी पेशेंट है जो लेबर रूम में एडमिट है, वो मेडिसिन ठीक से खाती है नहीं खाती है, ये लोग तो दिखा कर चले जाते हैं। कभी आती है चेकअप के लिए, कभी नहीं आती है। तो इस तरह का जो पेशेंट होते हैं ना, उसका ऐसे हाइट भी कम था तो बेबी ग्रोथ रिटार्डेड था। लास्ट में आया अल्ट्रासाउंड में कि पानी बहुत कम है, पानी कम है, बेबी बहुत छोटा है। तो इसका EDD डिलीवरी का डेट है ये जनवरी एंड का, 27 जनवरी का है। तो बेबी का ग्रोथ देखकर मुझे डाउट हुआ। इसका वेट भी नहीं बढ़ा। लास्ट मंथ जो आई चेकअप के लिए, उसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था। तो ये थोड़ा सा डाउट होता है, हम डॉक्टर्स के दिमाग में आता है कि आखिर बेबी का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा। जब पेशेंट लास्ट में तो बेबी सिर्फ वेट ही बढ़ाता है, तो वेट नहीं बढ़ा तो मैं यूँ ही उसको बोली कि देखो, अगर हम लोग को डेट तक वेट करना है तो पहले पता करना होगा कि अंदर बेबी कंडीशन सही है या नहीं है। तो आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड जब कलर डॉपलर हुआ तो उसमें आया कि पानी सही में लाइकर वेरी लेस, और बेबी का ब्रेन हाइपोक्सिया हो रहा है, बेबी कंप्रोमाइज्ड है सब तरफ से, उसका वेट भी कम है, IUGR बेबी है, ग्रोथ रिटार्डेड बेबी है। तो हम लोग उसको बोले एडमिट हो जाओ। तो पेशेंट अभी एडमिट हो गई है, उसे पेन भी आ रहा था, 1-2 फिंगर में थी। रिस्क लेकर हम लोग उसको पेन थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। देखते हैं जल्दी बेबी डिलीवरी हो जाता है तो अच्छा है, क्योंकि बेबी को अगर हम लास्ट तक छोड़ते हैं तो हो सकता है कि बेबी अंदर डेथ हो जाए, क्योंकि कोई भी कंडीशन फेवरेबल नहीं बता रहा उसके अल्ट्रासाउंड में। तो इसलिए हम लोग उसको एडमिट किए हैं, और हमारी कोशिश है कि समय रहते नॉर्मल, चूँकि वो लोग नॉर्मल के लिए बोल रहे थे, तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि देखो, रिस्क लेकर ही हम लोग नॉर्मल करेंगे, और अगर बेबी का आप थोड़ा भी रिस्क लेते हो तो हम लोग भी रिस्क ले सकते हैं। बट अभी का जो सिचुएशन है, हमें पहले पार्टी से कंसेंट ले लेना होता है कि अब तैयार हो नॉर्मल के लिए। और अगर हार्ट बीट ठीक है तो उन लोगों का कहना है कि जब तक सब ठीक है आप कोशिश करिए नॉर्मल का। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं लेबर रूम में। वेटिंग पीरियड बहुत बेकार होता है, हमें बहुत टेंशन होता है। हम गायनेकोलॉजिस्ट को हर वक्त बच्चे का हार्ट बीट सुनना होता है कि कहीं हार्ट बीट गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये सब देखते हुए पेशेंट जो है हमारी लेबर रूम में है। मैं आपको एक बार उससे मिलवाती हूँ कि लेबर पेन, चूँकि पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव है, पेन आने के बावजूद भी वो थोड़ा भी चिल्ला चिल्ली नहीं कर रही है। तो मैं आपको पेशेंट से बात कराती हूँ। रीमा, इधर आओ। दर्द कैसा लग रहा है? लेबर पेन जो आ रहा है बताओ। जोर से बोलो, तेरा आवाज़ सिर्फ इसमें रिकॉर्ड होगा, फेस नहीं दिखेगा। कैसा है लेबर पेन? बहुत दर्द दे रहा है। बहुत दर्द दे रहा है। अभी लेबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ी देर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तेरा बच्चा हो जाएगा, ठीक है, डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन बच्चा तुम्हारा वेट कम है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा दर्द बढ़ाए हैं और इंजेक्शन भी दिए हैं, जिससे तुम्हारा जिसमें बेबी है यूट्रस का मुंह खुलने के लिए जल्दी खुले और डिलीवरी जल्दी हो। तो ये हमारा टारगेट है। और अभी आप देख रहे हैं पेशेंट हमारी लेबर रूम में है। थोड़ा सा पेन तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन आप क्या करोगे, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेन को तो टॉलरेट करना ही पड़ता है। एक पेशेंट ने सवाल किया था कि पेनलेस डिलीवरी होता है, तो पेनलेस डिलीवरी होता है। उसमें एनेस्थेटिस्ट का कोऑपरेशन से एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगता है, लेकिन उसमें पेन नहीं होगा। लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में देखा गया है कि ज़्यादातर वो डिलीवरी सिजेरियन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट बियर डाउन नहीं करती है तो बेबी को डिस्ट्रेस होने लगता है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन ये पेन बुरा तो है, बट हम लोग इंजेक्शन देते हैं ताकि ऑगमेंट करते हैं लेबर को, ताकि डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो ये सब हमारे पास है कुछ कुछ टूल्स, जिससे हम देकर हम लोग कोशिश करते हैं कि डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो अभी हमारी पेशेंट वेटिंग है। जब बेबी आउट होगा तो मैं आपको बेबी का वीडियो दिखाऊंगी कि कितना बेबी जो है कॉम्प्रोमाइज़ निकला है, कितना क्राई करता है। ये सब हमको थोड़ा टेंशन देता है लेबर रूम में। हेलो फ्रेंड्स, आप देखिए अभी वही बच्चा जिसकी मैं बात कर रही थी, लेबर रूम में हम लोग जिसका वेट कर रहे थे, थोड़ी ही देर में इसका सिर कितना लंबा हो गया और बेबी को फॉरसेप लगा के फाइनली डिलीवर करना पड़ा।
ये बेबी फेस टू प्यूबिस डिलीवरी हुआ है, यानी बेबी का फेस सामने था और सिर ऐसे ही निकला है। ये देखिए, ये कैपुट बन गया था। ये कैपुट बनने के बाद ये अभी फॉरसेप्स से डिलीवरी हुआ। पेशेंट बहुत शॉर्ट हाइटेड थी, स्पेस नहीं था, लेकिन क्योंकि ये लोग नॉर्मल कर रहे थे तो हम लोग भी फॉरसेप लगा कर लास्ट में ट्राई किए। बेबी को फॉरसेप में भी बहुत एनर्जी लगा मेरा, और अभी जाकर बेबी डिलीवर हो गया है। आप देख रहे हैं, फीमेल बेबी है, एक्टिव है, हाथ उठाकर आपको सलामी दे रही है। आप देख रहे हैं कितनी एक्टिव बेबी है। बट वही है कि इसका सर अभी ठीक होने में 24 आवर्स लगेगा, क्योंकि ये बेबी का बहुत देर क्योंकि प्रेशर दे रही थी और आ नहीं रहा था, हेड बहुत छोटा स्पेस था, इसीलिए आप देख रहे बेबी अभी रात का टाइम है, इसलिए अभी उसको नींद भी आ रहा है शायद। हेलो। तो बेबी पूरी एक्टिव है। पानी बिल्कुल नहीं था, जो अल्ट्रासाउंड लिखा था वो सही बताया था, बट अल्ट्रासाउंड डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि बेबी का फेस फ्रंट में है या हेड जो वर्टेक्स होता है वो फ्रंट में है। तो ये इस पोजीशन में निकले। आप देख रहे हैं, ये जो मार्क है ये फॉरसेप का मार्क है, ये थोड़ी देर में गायब हो जाता है 24 आवर्स में। तो अभी बेबी एक्टिव है। बेबी का वेट 2.4 kg है। थैंक यू सो मच।